आप होंगे थानेदार या कहीं के कलेक्टर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी और मेरी बेटी की लाइफ में इंटरफेयर करना शुरू कर दें। प्लीज हमें ना हमारे हाथ पे छोड़ दीजिए, हम खुद से मैनेज कर लेंगे सब कुछ। हनुमान अंकल, आई एम सॉरी, आई नो मैं प्रैक्टिस सेशन में नहीं आ पाई। आई ऑल्सो नो आप बहुत नाराज हो मुझसे, मैंने डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया। पर एक्चुअली क्या हुआ ना, वो प्रीत है ना, प्रीत मेरी बेस्ट फ्रेंड, तो उसकी ना एक्चुअली बहुत सीरियस वाली बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। तो मैं, आप सुन रहे हो? अरे हनुमान अंकल, आप गलत कर रहे हो। जब पुल करते तो सांस छोड़ते हैं, पुश करते लेते हैं। आप भी नहीं सिखाया था ना, आप खुद ही गलत कर रहे हो। सही करने वाले तो बस तुम लोग हो, मैं तो सब रॉन्ग कर रहा हूं। हनुमान सिंह ने आज ही समझ में आई हो बात कि आज तक जो हो रहा है सब रॉन्ग था, लेकिन ठीक है, जो रॉन्ग होता है ना भाई उसको ठीक भी किया जा सकता है, और अब ठीक ही होगा। एक बात कान खोल के सुन लेना छोरी, आज का दिन ट्रेनिंग का और प्रैक्टिस का लास्ट डे है, ये कुछ ना होगा। तू तेरा काम जाने, आज सब खत्म, सब फिनिश। एक सेकंड, मुझसे एक गलती हो गई, फिर मैंने सॉरी भी बोल दिया ना, फिर आप क्यों इतना रूड हो रहे हो मेरे साथ? रूड? मैं हो रहा हूं रूड? उल्टा चोर थानेदार को डांटे। रॉन्ग, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मेरे दादू थे कोतवाल, मन ने ना सिखाना, और ज्यादा हंस के बात मत कर तू। ओके ओके पीस, लेकिन बताओ तो सही हुआ क्या? सुन, यो पीस वीस ना तेरी मां ने जाके बोल, मन ने ना सिखा पीस वीस। डन? अब बताओ मुझे, ऐसा क्या कह दिया बेब्स ने जो आप एकदम रेड येलो हो गए हो? देख, पहली बात तो मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूं। दूसरी चीज, मेरे डायलॉग मेरे को बोलने की कोशिश मत कर तू, नहीं तो फिर वो क्या बोलेगी, भाई इतना ज्यादा इंटरफेयर कर दिया मदर डॉटर की लाइफ में कि अब तो मेरी बेटी बोलने लग गई आपकी तरह। अरे मैंने सिखा दिया कि तेरे को ऐसे बोलना। ओके फाइन, इनफ हो गया। ओके, अब सीधा सीधा पंजाबी लैंग्वेज में बताओ मुझे एग्जैक्टली हुआ क्या? छित्तर पा दिया तेरी माँ ने, और की भाई मेरे तो कहने लग रही है तेरी मम्मी कि मदर डॉटर की लाइफ से थोड़ा दूर रहो, ज्यादा इंटरफेयर मत करो, ज्यादा दखलंदाजी मत करो। और भाई ऐसा कैसे कर दिया मैंने? व्हाट? बेब, इसने आपसे ऐसा कहा? जी यस। देख वीरवाड़ी का मन ने कोई मेडल नहीं मिल रहे तुम मदर डॉटर की हेल्प करने में। क्या फिर ऐसा भी नहीं है कि बजरंगबली जी ने कोई स्वर के अंदर मेरे लिए जगह कोई ऐसे रिजर्व कर दियो कि साहब आप आओगे ना जब तो आपके लिए जगह रिजर्व है? ऐसा कुछ नहीं है भाई, मेरे से जैसा हो पा रहा है मैं कर रहा हूं, और सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मूर्ति को अच्छा लगता। मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि आप मदर डॉटर को कुछ लोनली ना फील हो। साफ सच्चे दिल से आप लोग की सिर्फ हेल्प कर रहा हूं मैं, क्या गलत कर रहा हूं इसमें? भाई आज हनुमान सिंह ने जो डिसाइड कर लिया है कि आप मदर डॉटर की लाइफ में जरा सा भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा, चाहे सूरज पश्चिम से उखड़ा है, चाहे समझो कि धरती उल्टी घूमने लगे, कुछ भी हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता। आप लोग अपना बरसाती में खुश रहो भाई, मैं मेरी छोटी सी गृहस्थी के नीचे खुश हूं बिल्कुल। आप लोग जानो, आपका काम जाने, मैंने आप लोग के हाथ जोड़े, राम राम बस। अरे लेकिन एक सेकंड, परसों मेरा टूर्नामेंट है, आपके बिना कैसे करूंगी मैं? क्या चाहती है, क्या करूं बोल? चलो जाओ तेरी मम्मी के पास, पैरों के अंदर लौट जाऊं, गिड़गिड़ाने लग जाऊं, या फिर उल्टा लटक जाऊं?
या उसको जाके बोल दूं कि मैं तो तुम्हारी छोरी को बस ट्रेनिंग दे रहा था, यो ना होगा मेरे से। पता नहीं अलग ही टेंशन पे तेरी मम्मी सोचने लग गई एकदम से। मैंने तो लगा जब से इसकी सुपरवाइजर की जॉब लगी है ना, तब से एटीट्यूड चढ़ गया उसके माथे में, दिमाग में एकदम से टेम्परामेंट ही बदल गया। थानेदार हनुमान सिंह को रुबाब दे रही तेरी मम्मी। अब तू मुझसे सवाल करेगी, वो भी हनुमान अंकल के लिए? अरे अगर मैंने उनसे कुछ कह भी दिया तो इतनी बड़ी बात होगी कि तू मुझसे आके लड़ेगी। पहले तो ऐसा कभी नहीं कह रहा तूने मिनी, अब ऐसा क्या बदल गया? तेरे हनुमान अंकल तेरे लिए सब कुछ हो गया, तेरी बेब्स, तेरी बात कुछ भी नहीं। एक सेकंड यार बेब्स, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है? छोटी सी तो बात है यार। छोटी सी बात है ये? छोटी सी बात लग रही है तुझे? चल ठीक है, अगर तुझे इतना बुरा लग रहा है ना तो मैं तुझसे कुछ भी नहीं कहूंगी, कुछ नहीं बोलूंगी मैं तुझे। What happened? देख कोई बात तो है जो तुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है, लेकिन तू बता नहीं पा रही है और इसलिए ऐसे रिएक्ट कर रही है। क्या हुआ यार? कुछ हुआ है क्या बेब्स? टेल मी अबाउट इट ना। कुछ भी नहीं हुआ है। बबीता, अरे ओ नेक वक्त, होली मुबारक हो तुम दोनों माँ बेटियों को। आपको भी मुबारक हो होली। अरे कैसा मुंह बिसोरा हुआ है त्योहार वाले दिन, और वो कहाँ है तेरी उड़न परी? अंदर है। बात हुई उससे? नहीं ना, इसीलिए मुंह सुजाए घूम रही है। अरे जा बात कर उससे, बता उसे तेरे मन में क्या है, जा ना। हाँ मैं बात कर लूंगी उससे नैम भी। अभी ये रख के आ जाओ अंदर। अजीब है ये दोनों माँ बेटियां, इतना कुछ एक दूसरे को बताती भी है और इतना कुछ छुपाती भी है। ये बबीता ना ऐसे नहीं मानेगी। हाँ मिनी, ओहो तो ये बात थी। और आपने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? पता है कब से चढ़ी हुई बैठी, मैं भी सोच रही क्यों नाराज है इतना सबसे लड़ रही है। हनुमान अंकल से भी लड़ ली। आगे आगे आगे। हाँ नहीं भी, हाँ नहीं वो मैदा तो गूंद लिया मैंने। अब बताओ इसमें फिलिंग कैसे करनी है? ऐसे ही बिजी रख उसको गुजिया बनाने में, देखती हूँ कैसे बात नहीं करती। ओके नहीं भी, मैं ट्राई करूंगी। इसके बाद क्या? फिलिंग। ओके, इसमें ना फिलिंग कर दी। अब क्या करना है नहीं भी? और मैं अकेले हूँ ना, थोड़ा तो मैनेज करना डिफिकल्ट हो रहा है मेरे लिए, इसलिए। ओके। ओहो यार, ये फिलिंग तो टिकी नहीं रही इसमें ना, ये तो टूटे ही जा रहा है ऐसे पूरा। को ऐसे फील करता है क्या गुजिया को? मेरी को ना कुछ नहीं आता है, ना कटाएगी मेरी। क्या हुआ बेब्स? तुमने कुछ बोला क्या? मैंने कुछ नहीं बोला, तू जो कर रही है वो करना। यार नहीं भी, बेब्स तो रिएक्ट ही नहीं कर रही। अरे और शोर मचा, ऐसे जता जैसे तुझसे बनी ही नहीं रही, समझी? अरे यार नहीं भी, आप बताओ मुझे, आपको गुजिया बनाना आता है कि नहीं? ये आप कुछ भी बोले जा रहे हो, मुझसे हो ही नहीं रहा बिल्कुल भी। क्या करूं मैं? क्या गुजिया क्यों बना रही हूँ? अरे नहीं भी, होली और गुजिया ना बने नहीं, यूजुअली तो बेब्स बनाती है एवरी टाइम,
उसे पता भी है मुझे कितना पसंद है गुजिया, स्पेशली होली पर। बट क्या ना, इस टाइम उसने मेरे लिए कुछ भी नहीं बनाया। हाँ, like she doesn't care about me। क्या करूं, खुद ही बनाए जा रही हूँ गुजिया। बड़ा टफ है यार। खूब गड़बड़ झाला कर, अरे जो मर्जी उल्टा सीधा कर, समझी? ओके ओके ठीक है, नहीं भी एक सेकेंड हो गया। अरे मिनी, क्या क्या हुआ मिनी? बता मुझे, लगी तो नहीं? नहीं ठीक है। गरम तेल है, झलक वलक जाएगा, जल जाएगी तो हट यहाँ से। अरे नेम्बीसी का टिप्स ले रही है गुजिया बनाने की, उन्हें क्या पता। चल हट, मैं बनाती हूँ। ये गैस बंद कर, पहले बना के रखते हैं, उसके बाद तेल में डालते हैं। ले, ये हुई ना बात। मरजानी, अब फोन रख और उससे बात कर। तू रहने दे यार बेब्स, तू मत बना। ऐसे इतने गुस्से में बनाएगी, वैसे ही गुजिया का स्वाद नहीं आना। तू हट यहाँ से, तो दिमाग मत खराब कर मेरा। कोई गुस्सा नहीं हूँ मैं। अच्छा, नहीं है गुस्सा? कहा ना मैंने, मैं गुस्सा नहीं हूँ। ये देख, ये बैठा है गुस्सा, ये देख मिनी, ये ना मिनी, ये देख, साफ झलक रहा है, साफ दिख रहा है। कहा ना नहीं हूँ, मैं गुस्सा नहीं हूँ। देख, इतना गुस्सा थी, आंखों से आंसू बन के बाहर आ रहा है। यार बेब्स, मुझे पता तो क्यों गुस्सा है। तुझे ये लग रहा है ना, मैं इतने दिनों से तुझे इग्नोर कर रही हूँ, तेरी केयर नहीं कर रही। ओह गॉड, मेरी क्यूट सी बुद्धू सी बेब्स, अब तक पल्ले नहीं पड़ा क्या तेरे? दुनिया में मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तू है, तुझसे बढ़कर कोई नहीं है। तेरे अलावा मुझे किसी की फिक्र नहीं है। You get that? फिर भी मैं इतने दिनों तक हनुमान अंकल करती रही, जिसकी वजह से तुझे हर्ट हो गया, राइट? क्या यार बेब, तूने सब कुछ चौपट कर दिया यार। मैं हनुमान अंकल तुझे मिलके एक सरप्राइज देने वाले थे। सरप्राइज? और सर साहब, लेकिन कोई मुझे समझाएगा कि आपको हुआ क्या है? कुछ भी हो, हर बात तन्ने बतानी जरूरी है क्या? हाँ? तू बस इतना जान ले कि भाई मन ने ना मना ली, होली होली, बस बात खत्म। और सर साहब, मैं इतनी दूर से साइकिल पे पैडल मारता हुआ आया हूँ थक हार के, आपके तो होली खेलने के लिए, और आप कहते होली नहीं खेलनी। मैं तो ना आपको कलर लगा के ही छोड़ूंगा। लाले मान जाना यार, समझा रहा हूँ, तन्ने समझ में ना आ रही है। अरे होली हो चाहे कुछ हो, मेरे से ठिठोली ना कर भाई, मजाक के मूड में नहीं हूँ मैं। लाले जा, तू भी जाके अपनी होली होली मना। सर साहब, मैं कहाँ जाऊँ? कहीं भी जा, तो जन्म में जा भाई, मनने के है। मैंने किसी से कोई बात नहीं करनी, किसी को मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। आप लोग मुझे डिस्टर्ब मत करो, बात खत्म बस। होली मनाएंगे ये। तेरे हनुमान अंकल तो बहुत नाराज दिख रहे हैं। फिर तूने इन्हें हर्ट भी तो इतना किया है ना बेब्स। फिर अब क्या सोच, उन्हें कैसे मनाना है। बेब्स को बहुत बुरा लग रहा है, हनुमान अंकल आपसे माफी मांगना चाहती है ना बेब? हाँ मिनी, मैंने ना आपको बहुत गलत समझ लिया, पर मुझे थोड़ी ना पता था कि आप मिनी को उसके एडमिशन के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं। फिर तुम दोनों ने मुझे बताया भी तो नहीं ना। छोरी बता देना तेरी मम्मी को, बता दे भाई, तू नहीं मना किया था बताने के लिए। सरप्राइज दूंगी, दे ले सरप्राइज। हाँ बताया था मिनी ने, इसके सरप्राइज के चक्कर में तो सब गड़बड़ हो गया, ये सारी गलतफहमियां खड़ी हो गई। इसलिए तो मैं आपसे माफी मांग रही हूँ। अब मैंने आपको बहुत गलत समझा, सॉरी। देखो देखो हनुमान अंकल, अब तो हाथ भी जोड़ लिए, अब तो माफ कर दो। और सर साहब मान जाओ, अब तो बबता बहन जी ने माफी भी मांग ली। ये बचपना छोड़ हनुमान, कैसे जिद पकड़ के बैठा है? ये ना बहुत गलत बात है हनुमान अंकल। अभी कुछ दिन पहले आपने बेब से माफी मांग ली थी, उसने माफ कर दिया था ना। बस अभी आपकी टर्न है, आप भी माफ कर दो यार। अरे भाई, पहले तेरी मम्मी से पूछ ले क्या कह रही थी।
मैं बच्चा ढप लेता हूँ हैं? मैं बच्चा चोर लगता हूँ क्या शकल से? दुनिया जान के लोगों के बच्चे चुराते फिरूंगा। मेरा बच्चा छीन लिया और हड़प लिया और पता नहीं क्या क्या कर लिया, अलग अलग एलिगेशन लगा रही तेरी मम्मी। मैं जानती हूँ कल मैं बहुत ज्यादा रूड हो गई थी, बहुत कुछ बोल दिया आपको, पर मेरा वो मतलब नहीं था। लेकिन मैं बहुत घबरा गई थी, बहुत अकेली हो गई थी। क्या करूं? जिस घर को अपना माना वो पराया हो गया, जिस पति को अपना समझा वो छिन गया, भाई रूठ गया, मायका दूर हो गया और ससुराल भी छूट गया। फिर इन सब में सिर्फ एक मेरी मिंडी तो है, मेरी अपनी। शायद इसलिए मैं ना बहुत ज्यादा पॉसेसिव हो गई थी। सोचने लगी थी कि मिन्नी का हर पल हर मिनट सिर्फ मेरा है और हमारी दुनिया में किसी और को नहीं आना चाहिए। पर मैं बहुत गलत थी, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। एक माँ के लिए उसका बच्चा सब कुछ होता है, उसकी दुनिया तो वही होती है। लेकिन बच्ची की जिंदगी भी सिर्फ उसकी माँ में सिमट के रह जाए, ये तो जरूरी नहीं ना। उसे तो अपनी खुद की जिंदगी भी जीना है, नए रिलेशन बनाना है, खुद के अपने एक्सपीरियंस गेन करना है, जिससे वो अपनी जिंदगी को समझ सके, परख सके। मैं कितनी गलत थी। मैं सोचती थी कि मिनी की लाइफ में और दूसरे इंपॉर्टेंट रिश्ते नहीं हैं, पर ऐसा नहीं है। मिनी के और भी बहुत इंपॉर्टेंट रिश्ते हैं। फिर भले वो उसके कॉलेज के फ्रेंड्स हो, प्रीत हो, बॉबी हो, आप हो नईम भी, या फिर आप उसके लाला अंकल, या फिर आप उसके हनुमान अंकल। मैं हमेशा थोड़ी ना मिनी को अपने साथ बांध के रख सकती हूँ। हाँ मिनी, मैं गलत नहीं कह रही हूँ। हम दोनों साथ साथ हैं, लेकिन इसमें हमारी चॉइस होनी चाहिए, कोई मजबूरी नहीं। मिनी कहना पे हनुमान अंकल से कि मेरा बचपना समझ के मुझे माफ कर दे, बस माफ कर दे। ठीक है छोरी, चलो एक बार को माना कि भाई माफ करते हैं, लेकिन तेरी मम्मी की एक और मिस्टेक है, वो गलती माननी पड़ेगी। देख छोरी, एक बात है कि भैया तो तेरी मम्मी ने अभी बिल्कुल साफ सूत कह दिया कि भाई देखो मिन्नी की अपनी लाइफ है, उसका अपना एक अलग रिलेशन है, वो सब चीजें ठीक है, मैं हर चीज को मैं मानता हूं, डन है। लेकिन भाई एक बात बता, तेरी मम्मी की भी तो अपनी लाइफ है, वो अपनी लाइफ क्यों नहीं इंडिपेंडेंट जी सकती? भाई मदर जो है वो बस बच्चों के पीछे ही अपना माथा फोड़े रहे दिन भर, और कोई काम नहीं है उसको, है कि ना नहीं भी? हाँ एग्जैक्टली हनुमान अंकल, मैं भी बेब्स को हमेशा यही समझाती। ना भाई, तेरे समझाने की बात नहीं है, तू समझा दे, तेरी मम्मी कौन सा समझ जाती है। ईब तो बात ऐसी है कि भाई माफी तभी मिलेगी जो तेरी मम्मी ईब अपनी लाइफ इंडिपेंडेंट जीना शुरू करेगी। मैं तो कहूं कि इसका जो शुभारंभ है वो होली के शुभ अवसर से करो। आज ना कोई किसी की मदर है, ना आज कोई ना किसी की डॉटर है। भाई सपोज करो कि हम सब लोग जो हैं परमात्मा के बच्चे हैं, होली के रंगों में शराबोर हो जाओ, सब कुछ भूल भाल के तू और तेरी मम्मी होली के रंगों में ऐसे घुल मिल जाओ कि बस जिंदगी एकदम रंगीन हो जाए, कलरफुल। पूछ तेरी मम्मी से कि मंजूर है के? नहीं, मैं होली नहीं खेलती हूँ। मैं सच कह रही हूँ, आप मिनी से पूछ के देख लीजिए। अरे किसी से कुछ नहीं पूछना भाई। मेरे को तो लगता है कि आप मदर डॉटर जो हो दोनों बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, दुनिया में सबसे अनोखी हो। भाई आप लोग होली नहीं खेलते?
बट क्यों नहीं खेलते? रीजन है इसका भी। वो होली का दिन था जब पापा जी पहली बार लंदन गए थे, 17 साल पहले। तब से बेब्स ने होली नहीं मनाई। इंतजार करती रही कि जब पापा जी वापस आएंगे तब वही रंग लगाएंगे इसे। बट होल्ड ऑन एक सेकेंड बेब्स, अब तो हो गया ना तेरा इंतजार खत्म। अब थोड़ी ना तो इंतजार करेगी उनका। अब तो होली मना सकती है ना अपने इंडिपेंडेंट कलर्स के साथ। हाँ नेकबख्त, तू मिनी के बाप का इंतजार करती रही और ये रंग तेरा इंतजार करते रहे। अब बस खत्म कर इस इंतजार को, इन रंगों को और अपनी नई जिंदगी को गले लगा ले। आज फागुन के इन रंगों से खुद भी रंग जा और सारी दुनिया को रंग दे। बेब्स, जब से तेरे पापा जी गए ना मिनी, मेरी जिंदगी से रंग ही चले गए थे। ममता का रंग तेरे लिए, सेवा का रंग तेरे दादू और बीजी के लिए, और सफेद रंग तेरे पापा जी के इंतजार के लिए। इतने सारे रंगों में मैं घिरी रही इतने साल, पर फिर भी रही तो बेरंगी ना। इसलिए हनुमान अंकल ठीक कहते हैं बेब्स, तुझे अब भी अपनी लाइफ खुद रंगनी है, तेरे इंडिपेंडेंट रंगों के साथ, तेरे अपने तेरे हिस्से के रंगों के साथ।